हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल जी। कैसे हाल चाल है? उम्मीद करता सब गुड होंगे, बढ़िया होगा, अपनी लाइफ को बहुत सारा एंजॉय कर रहे होंगे। अच्छा यार, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है जंतर मंतर। जंतर मंतर से ना बहुत ज्यादा ना न्यूज चल रही है इंडिया के ऊपर ना, हर जो भी वीडियो निकल रही है ना यही वीडियो आ रही है। ये बहुत चीज ट्रेंडिंग के ऊपर जा रही है और जितने भी एंकर्स हैं या चैनल्स के ओनर हैं वो हर बंदा इसके ऊपर यार वीडियो डाल रहा है। लाइव चल रहे हैं, लाइव चल रहे हैं, अभी भी स्टिल चल रहे हैं। आई थिंक कोई प्रोटेस्ट को इंडिया में प्रोटेस्ट चल रहा है, उसकी उसी के ऊपर है, कोई लाठीचार्ज भी किया गया वहाँ पे। चले आए देखते हैं, पहले फिर करते हैं। चलें ये भी देख लेते हैं क्या चीज है ये। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। जंतर मंतर लोगों से भर गया। जंतर मंतर ने उस डर को छू मंतर कर दिया है जिसे मान लिया गया कि अब यही भारत की जनता का कैरेक्टर हो गया है। डरना, दुबक जाना, सहम जाना, तमाम गलतियों को देखकर भी कुछ नहीं बोलना। मगर जंतर मंतर की तरफ जनता की सैलाब डर को बहा ले गई। सुबह हुई नहीं कि लोगों का आना शुरू हो गया। जंतर मंतर की तरफ आने वाले रास्ते तुरंत ही भरने लग गए। जमाने बाद कनॉट प्लेस उस जनता से भरा नजर आया जो खुद चलकर आ रही थी, जिसे किसी ट्रक में नहीं लाया गया। ऐसा नहीं था कि गोदी मीडिया पर इस आंदोलन का वॉल टू वॉल कवरेज किया जा रहा था। दिन रात 20 कैमरों से एंगल से कवरेज हो रहा था। ऐसा बिल्कुल नहीं था। और गोदी मीडिया किस तरह से कवरेज कर रहा है आज भी आप अपने घर में न्यूज चैनलों पर देख सकते हैं कि जब जनता सड़कों पर निकली है, गोदी मीडिया कहां है। दिल्ली की जनता इतनी बड़ी संख्या में उतर गई और आज उसके बारे में सूचनाओं को लेकर अफरा तफरी मची हुई है। किसी तक ठीक ठीक सूचना नहीं पहुंच रही है और सूचनाओं का तुरंत आना संभव भी नहीं। हमारे सहयोगी भी वीडियो ले चुके हैं मगर भेज नहीं पा रहे क्योंकि नेटवर्क की भयंकर समस्या हो रही है। उन्हें चलकर काफी दूर तक जाना पड़ रहा है। लोगों के फोन में भी वीडियो होंगे मगर उन तक भी उनके जरिए आप तक सूचनाएं नहीं पहुंच रही। यहां आने वाले लोगों ने कई तरह के सवालों के जवाब दे दिए हैं। डर और भ्रम दोनों को हराते हुए लोग जंतर मंतर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। जिससे भी पूछिए यही बता रहा है, बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं। डर का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं कि 2019 में नागरिकता कानून के विरोध में दिल्ली में जब आंदोलन हुआ तब उन आंदोलनों पर कितना हमला किया गया याद कीजिए। गुंडे भेज दिए गए, पिस्टल लेकर गुंडे आए और गोली चलाने लगे। धर्म के नाम पर गोली चलाते रहे। उनकी तस्वीरें छप गई मगर वो जेल से बाहर आ गए। लेकिन उमर खालिद, शर्जिल इमाम को आज तक जमानत नहीं मिली। गुलफिशा फातिमा, खालिद शैफी को जमानत मिली भी तो कितने साल जेल में रहने के बाद। उस आंदोलन का देश की जनता पर, दिल्ली की जनता पर इतना भयंकर असर हो गया कि लोग आंदोलन में जाने से डरने लगे। कितनी बार कहा गया है कि नीट कोई मुद्दा नहीं। आपको गोदी मीडिया ने यकीन दिला दिया कि नीट की परीक्षा तो हो गई, अब एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। लेकिन इस आंदोलन में लोग केवल नीट को लेकर नहीं आए हैं, उनके भीतर इस सरकार को लेकर पिछले 12 साल से जो सवाल भर गए थे उन सभी सवालों को इन पोस्टरों पर लिखकर लाए हैं। सरकार के साथ कोर्ट, पुलिस, मीडिया को लेकर भी सवाल नजर आते हैं इन पोस्टरों पर। इस पोस्टर को ध्यान से पढ़िए, क्या लिखा है। ये जो झूठ पे पले हैं, ये जो दूध के हैं धुले, इन्हें क्या खबर कि ये लब मेरे हैं नहीं सिले। मतलब जो सरकार और गोदी मीडिया समझ रहे थे कि जनता चुप हो गई है, बोलना भूल गई है, वो जनता बता रही है कि उसके होठ उसके हैं, सिले हुए नहीं हैं। They tried to bury us, they didn't know we were seeds। कितनी बड़ी बात लिखी है इस पोस्टर में कि सरकार जनता को गाड़ देना चाहती थी लेकिन उसे पता नहीं था कि हम बीज हैं। गाड़ोगे तो पेड़ या पौधा बनकर निकल आएंगे। डिसेंट इज द बैकबोन ऑफ डेमोक्रेसी। ये किसने कहा था? प्रधानमंत्री मोदी ने कि आलोचना लोकतंत्र की आत्मा है। ये पोस्टर याद दिला रहा है कि आत्मा नहीं है, रीढ़ है। रीढ़ ही सीधी नहीं होगी
तो आत्मा सायोनी घोष या तृणमूल के 20 सांसदों की तरह एनसीपीआई में चली जाएगी। आप लोग आज यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपको हर तरीके के रंग मिलेंगे, हरा, नीला रंग, नारंगी, सफेद। यहाँ पे कोई आज हिंदू मुस्लिम नहीं है, समाज के हर हिस्से से यहाँ पे आज कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, कोई सिख ईसाई नहीं है। यहाँ पे सब आज सच्चे में भाई बहन सब लोग जुटे हुए हैं। और मुझे गर्व फील हो रहा है कि मैं आज यहाँ पे आप सबके बीच हूँ। मुझे मेरे बाप ने पढ़ाया, मेरे को यहाँ तक पहुँचाया है आज। एंड आई एम वेरी 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 मच प्राउड ऑफ माई सेल्फ, वेरी मच प्राउड ऑफ माई कंट्री राइट नाउ, कि हमारे देश के जो नागरिक आज भी जागरूक हैं। आई एम सो प्राउड ऑफ यू ऑल। लेकिन दिस इज रियली बहुत सुंदर है। ये होना चाहिए। कहावत है ना, मुझे पता नहीं किसने कहा है, लेकिन एक महान लोग ने कहा है कि अगर सड़कें खामोश हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी। सड़कें देखिए आप, लवली। ये है जो होना चाहिए, जो हमारी डेमोक्रेसी को कंट्रोल में रखेगा। यस, दैट इज इट। 10-12 साल से नहीं हुआ था और अब समझ में आएगा सरकार को कि क्या है ये, उन्हें किस हिसाब से काम करना चाहिए। लवली। हार नहीं मानेंगे हम जब तक हमें जस्टिस नहीं मिलेगा, जब तक हमें ऐसी सरकार नहीं मिलेगी जो एक्चुअली में फेयर हो और एक्चुअली में बिगटेड ना हो, तब तक हार नहीं मानेंगे हम। तो हौसले हमारे बुलंद रहेंगे। सब लोग बहुत अच्छे से रह रहे हैं, हम पूरी रात यहाँ रहे हैं। बार बार सिर्फ यही अनाउंसमेंट्स हुई है कि कोई वायलेंट नहीं होगा, कोई किसी और को वायलेंट होने नहीं देगा। बार बार सिर्फ हमारी आपस में भी हम एक दूसरे का ख्याल रख रहे हैं और साथ में चेक में भी रख रहे हैं कि किसी को हम ऑप्शन ही नहीं देंगे, मौका ही नहीं देंगे बोलने का कि हम वायलेंट है, हम दहशतगर्द है, हम गद्दार हैं देश के। इतनी बड़ी संख्या में लोग आने लगे कि सुरक्षा कारणों से मेट्रो को बंद करना पड़ा है। जनपथ, राजीव चौक, पटेल चौक, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया कि और लोग ना आ जाएं, क्योंकि लोग बहुत तादाद में जंतर मंतर की तरफ बढ़ने लगे थे। पता चलने लगा कि वहां हजारों लोग पहुंच गए हैं, उनके पीछे और हजार निकलने की तैयारी में थे। लोगों तक जंतर मंतर की सूचना हो सकता है देर से पहुंचे। गोदी चैनलों पर सीमित कवरेज नजर आ रहा है। जनता को ही मीडिया नकार रहा है। यह इस देश की हालत हो गई है। लेकिन एक ऐसे समय में जब कोई भी नेता मैनेज हो जाता है, रातों रात बिक जाता है, झुक जा रहा है, जंतर मंतर पर पब्लिक अपनी रीढ़ लेकर आ गई है। गजब का नजारा है जंतर मंतर का आज। जंतर मंतर पर कई दिनों से पुलिस का इंतजाम बढ़ाया जा रहा था। रविवार से उसकी तैनाती अप्रत्याशित रूप से बढ़ने लगी। इन खबरों ने लोगों को आशंकित तो किया ही होगा कि इतनी पुलिस से नहीं जाते। सर्विलांस कैमरा देखकर बहुत सहम गए होंगे कि बाद में उमर खालिद की तरह केस ना हो जाए और सालों साल तक बेल ना मिले। टीयर गैस गन का वीडियो वायरल होने लगा और इसे देखते देखते शायद लोग नॉर्मल भी होने लगे कि पुलिस अब इतना ही कर सकती है। पुलिस से ज्यादा लोगों को सरकार पर शक रहा होगा कि सोमवार को दमन हो सकता है, सोमवार को पुलिस कार्रवाई कर सकती है। उसकी मौजूदगी भय का विस्तार करती जा रही थी। लेकिन लोगों को देखकर लोग आने लगे तो उनके बीच पुलिस को लेकर भय भी जाने लगा। रविवार 19 जुलाई को जंतर मंतर पर भारी उमस के बीच हजारों लोगों की मौजूदगी ने पुलिस का डर उनके भीतर से खत्म कर दिया गया होगा और पुलिस को भी मैसेज गया होगा कि यह जनता का आंदोलन है, उसे जनता की सुरक्षा के लिए रहना होगा, ना कि किसी के इशारे पर दमन के लिए। मूल बात है, सोनम वांगचुक को उठाने के अलावा दिल्ली पुलिस अपनी ताकत से प्रदर्शन को तोड़ नहीं पाई, क्योंकि जनता इस बार सरकार और पुलिस के डर से आजाद हो गई है। उसी डर से निकली जनता ने जंतर मंतर को सुबह सुबह भर दिया। उन सभी लोगों को जवाब दिया है जो घर बैठकर तरह तरह का डर पाल रहे थे। मुर्गी पालन की तरह भारत में डर पालन एक उद्योग हो गया है लोकतंत्र को दबाने का। याद कर रहे हैं लोग कि कहीं दमन तो नहीं होगा। सीआरपीएफ के 5000 जवान तैनात किए गए, दिल्ली पुलिस की भी भारी तैनाती की गई। आज जनता ने पुलिस के पांव ही बांध दिए। जनता के साथ आप हमेशा लाठी की भाषा में बात नहीं कर सकते हैं, केस और कोर्ट से उसे डरा नहीं सकते। 20-20 साल तक जेल में ठूस कर 2-4 साल तक जनता डरी रह सकती है, मगर जनता उसके बाद फिर से निकलेगी जिस तरह से 20 जुलाई को निकली। यहाँ पर इतनी
सर्वेलेंस है उस बात से आपको कोई घबराहट चिंता नहीं है? मैम ऐसा डरने वाला तो कोई वो नहीं, क्योंकि अब एज बीइंग वो सिविल सर्वेंट एस्पायरेंट इतना हम हिस्ट्री में पढ़े हुए हैं कि जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे वो डरते ही नहीं थे कुछ भी हो जाए, कितना डराया गया था उनको। तो वो तो एक ऐसा तो डर, वो डर तो बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल नहीं डर लग रहा है। ये लोग मैम दबाना चाहते हैं सरकार को। पहली बात तो ये है कि इतनी असंवेदनशील हो गई है कि एक जिन्यून मुद्दा है, ज्वलंत मुद्दा है। ये एक ऐसा कोई मुद्दा नहीं है कि धर्म है या ऐसा कोई मुद्दा हो। ये आम जो है स्टूडेंट जो हैं, जो मेन तबके के, जो समाज में सबसे नीचे वाला तबका है, स्टूडेंट है, उनकी आवाज़। तो आज जब मैं यहाँ पहुँची मैंने मम्मा को बोला कि मम्मा डोंट थिंक आई एम ऑल अलोन, देयर आर सो मेनी गर्ल्स, देयर आर सो मेनी पीपल अराउंड एंड आई डोंट फील स्कैर्ड। आने से पहले थोड़ा सा लग रहा था कि क्योंकि बहुत सारी पुलिस वाले वीडियोस भी मैंने देखे थे, बट नाउ आई एम लाइक एट ईज एंड आई एम रियली एंजॉयिंग दिस प्लेस। तब आपको लाठी से डर नहीं लगता? तो जंतर मंतर से बड़ी खबर क्या? जंतर मंतर से बड़ी खबर है जनता का डर से निकलना। अच्छा, देखा जाए तो इसमें अवाम ने जो है ना वो प्रोटेस्ट किया हुआ है हुकूमत के खिलाफ ना। जंतर मंतर कोई जगह है, उस जगह पे उन्होंने सारी अवाम इकट्ठी। अच्छा, टोटली स्टूडेंट ही है सारे। हाँ, तो मुद्दा ही स्टूडेंट्स क्या है, उनके राइट्स नहीं मिल रहे उनको ना, जिसके ऊपर वो सारे अगर मैं ये जो खालसा वाला वो भी इसमें ऐड ही है। नहीं ये मैं ये बात करूंगा जहाँ तक मैं पहुंचा, मुझे ये लग रहा है कि ये पीछे भी एक प्रोटेस्ट हुआ था, कॉकरोच पार्टी निकली थी 2019 पेपर लीक्स में, 2019 में नहीं 2026 को मिला, 26 पीछे रिसेंटली लॉन्च, पीछे रिसेंटली हुआ है उनका प्रोटेस्ट हुआ है। कॉकरोच पार्टी आई थी, वो भी पेपर्स लीक्स की आई थी, उसका भी बैनर लगा हुआ था बहुत बड़ा। आई थिंक ये वही इशू है, डिफरेंट है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, बट मुद्दा स्टूडेंट्स का दिल्ली के अंदर है भाई, वहाँ पे उन्होंने सबसे बड़ी बात यही है कि प्रोटेस्ट दिल्ली में चल रहा है भाई। कि पहले लोग कहते थे निकलने से पहले हमारे जेल में डर था कि उधर लाठी चार्ज होगा, पता नहीं क्या कुछ होगा, केस बना देंगे। पर अवाम केस पहले एक बंदे के ऊपर बना हुआ था, वो तो जेल दिखा रहे कई बंदों पे 20 साल की सजा दी गई में बना है 4 बंदों पे। तो वो लोग इस वजह से डर रहे थे, पर लोग फिर भी देख लो निकल आए अपने हक के लिए निकले हैं। और मैं ये कहता हूँ कि उनके लोग निकले हैं ना, कोई उनकी आर्मी नहीं सामने आई, कोई उनकी आर्मी ने उनको गोली नहीं चलाई। अगर हमारे इधर पाकिस्तान में अवाम निकले तो सबसे पहले हमारे आम गोलियां मारने लग जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे यही है कि हमारी जो पब्लिक है ना, उनको डरा के रखा हुआ, डरा के इतना कर दिया है कि वो अपने हक लेने के लिए इधर भी वो न्यूज पे जब पुलिस वाले वो उन्होंने बताया ना, लड़की ने जब देख रहे थे तो डर लग रहा था, लेकिन जब यहाँ पहुंचे हैं तो बहुत सारे लोगों को देख के ना एक हौसला बुलंद हो गया। ये मुझे लगता है पीएम मोदी के खिलाफ है। उन्होंने कोई कोई मुआवजे वगैरह जो है गवर्नमेंट ही है, वो कह रहे हैं कि 12 साल से हमारे कोई मतलब यहाँ तो उनको जॉब्स नहीं मिली या कोई चक्कर इस तरह का है सही, जिसकी वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि लोगों को रोडों पे निकलना चाहिए। हाँ, अपने हक के लिए। इससे गवर्नमेंट को पता चलता है कि हमारे पीछे डंडा है, हमें अपना काम सही से करना है। बिल्कुल, अगर हम नहीं करेंगे तो पीछे से हमारे ऊपर ऐसा कुछ हो सकता है। ऐसा ही है। अगर गवर्नमेंट को डर ही नहीं होगा कि हम जो मर्जी करें, पीछे से कोई डर ही नहीं। अब हमारे इधर देख लो, पाकिस्तान में जो मर्जी करते रहे, उनको पता है किसी ने नहीं निकलना। अच्छा, बात ये है कि रीढ़ की हड्डी कोई भी कंट्री है, हाँ, रीढ़ की हड्डी क्या होगा? उसकी पब्लिक नहीं, स्टूडेंट जो है ना, स्टूडेंट वो रीढ़ की हड्डी है, चाहे कोई भी कंट्री है। जेंजी कहते हैं इनको। तो जो स्टूडेंट्स के पास पावर्स है ना यार, स्टूडेंट जब बांग्लादेश का तख्ता किसने लाया? स्टूडेंट्स ने लाया, नेपाल स्टूडेंट ने, श्रीलंका। उसका रीजन क्या है? क्योंकि जब स्टूडेंट निकलेगा ना, आपके साथ कोई रिलीजन मजहबी खेल नहीं खेल, उन्होंने बताया तो है, इधर सारे एक होकर निकलेगा, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा है, सब भाई भाई होकर निकलेंगे यार। वो कह रहे हैं बड़ी दूसरे का ख्याल भी रख रहे हैं। एक रात उनको हो गई है पूरी। अभी भी प्रोटेस्ट बढ़ रहा है, उनका बढ़ रहा है, उनको मेट्रो पीछे से बंद करनी पड़ी है और लोग ना आ जाए यार, ठीक है ना। अगर ये मतलब इसी तरह इनको प्रोटेस्ट चलता रहा तो डिमांड भी पूरी होगी, राइट्स ले लेंगे, वो अपने राइट्स लेके हटेंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है वैसे देखा जाए। चलिए जी गाइस, बाकी आप क्या कहते हैं इससे रिलेटेड कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, रखें बहुत सारा ख्याल, गुड बाय।